तुझे हमसे क्या काम है? यदा यदा ही धर्मस्य। समझ में नहीं आया? दुष्टों को सजा और लोगों की रक्षा करने के लिए ही उस समय श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अब पुलिस ने जन्म लिया है, तो ऐसे में पुलिस वाले को मारना गलत बात है ना? इसका मतलब तुम पुलिस हो? क्या कहा? तुम पुलिस हो क्या? एक और बार बोलना। तुम पुलिस हो क्या? काफी है। बचपन में सब यही बोलते थे कि तू पुलिस वाला बनेगा, लेकिन तुमने मुझे पुलिस कह के बुलाया। क्या मैं पुलिस की तरह दिखता हूँ? मतलब तू पुलिस नहीं है क्या? हाँ, वो पुलिस है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे डायलॉग्स मेरे सामने नहीं बोलेगा। चलो जाके गाड़ी में बैठ जाओ, चलो जल्दी लेके जाओ इसे, जाओ। इन बदमाशों को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया भाई? कभी कभी दिमाग चलाता रहता हूँ। वो ठीक है। हाँ। हमारे डीजीपी एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ सच में? हाँ। चाचा ये स्टार्स बड़े अच्छे हैं, क्या मैं 2 ले सकता हूँ? पागल हो गए हो क्या? पहले चलो मेरे साथ, चलो। चलो चाचा। डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए थैंक यू। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। वैसे तुम करते क्या? मैं कब पुलिस वाला बनूंगा उसी का इंतजार कर रहा हूँ सर। मैं समझा नहीं। आपने नोटिफिकेशन अगले साल देने का फैसला किया है सर, जरा उसे जल्दी ही दे दीजिए ना। मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। पुलिस के लिए तुम्हारा पैशन मुझे पसंद आया। अगर तुम्हें जॉब दे दूं तो ड्यूटी सिंसियरली करोगे? सर देकर तो देखिए ना, सारे क्रिमिनल्स की वाट लगा दूंगा। सोने को कभी जंग नहीं लगता सर, अपनी वर्दी भी सोना ही है ना? स्पेशल कंसिडरेशन के तौर पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। वैसे मेरी पोस्ट कमिश्नर की होगी या असिस्टेंट कमिश्नर की? तो हम क्या करेंगे? ओह, कम से कम एक डीजीपी या एसपी। तो वो क्या करेंगे? तो एक सीआई की पोस्ट है। तुम्हें सिर्फ एसआई की पोस्ट मिलेगी, मंजूर है या नहीं? सर आपने पुलिस का जॉब दिया है, यही काफी है सर। आपके रिटायरमेंट से पहले मैं डीजीपी तो बन ही जाऊंगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। Like this. इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। आप जो भी करते हो उसमें कारण होता है प्रभु। आई नो। अगर काम नहीं है तो दुखी मत होइए सर, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए ना। किसने कहा काम नहीं है? रैबिट बहुत सुंदर है ना? कौन सा, छोटा या बड़ा? मैं अपनी सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, लेकिन राधा ही नहीं है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? अरे 25वां साल आ गया। शादी करनी होगी ना। ओह, तो अब से आप ये काम करने वाले हैं? एग्जैक्टली। रैबिट, नाम क्या है? क्यों बताऊं तुम्हें? गांव के लोगों के बारे में जानना एसआई के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। राधा। राधा, तुम मुझ में आधी हो। आपके घर में कितने लोग हैं? मैं, माँ, पापा और कजिन। सेफ हो। तुम करती क्या हो? इन सब से आपको क्या? वही, अगर आपको कोई मुसीबत से बचाना पड़े तो आपके डिटेल्स जानने पड़ेंगे ना। अच्छा कवर कर रहे हो सर। शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कौन सा कोर्स? बीटेक। अब ओहो, टक्कर की है। वो लड़की आगे सर, किसी से नहीं पटती। मतलब अभी तक किसी से पटी नहीं, और भी सेफ है।
ठीक है पिताजी। अर्जुन, सर यू टर्न ले लो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? पेट्रोलिंग। बस कीजिए सर, इस गांव में क्या पेट्रोलिंग, पेट्रोल बर्बाद होगा। अर्जुन, सर हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा इस गांव को? हाँ? शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। सर पेट्रोलिंग का मतलब है सारी गलियों में घूमना। सारी गलियों को मेंटेन करना मुश्किल होगा। हमारे लिए ये एक गली काफी है। सर राधा चलेगी, अब रथ पे सवार हो जाइए। हमें पुलिस के गेटअप में देखकर शायद राधा भयभीत हो गई। कोई योजना बनानी पड़ेगी। योजना? यस, गली में स्वच्छ भारत। सर लेकिन यहाँ कैसे स्वच्छ भारत? सारा गांव साफ है। धनुर्विद्या प्रारंगदा। सर। कार्य प्रारंभ करो। सर इस नगर को हो क्या गया है? आपके आने के बाद बंटाधार हो गया। एक तरफ मिट्टी, दूसरी तरफ धूल। राधा जी की गली कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हाय राधा जी, आप भी आ गई। आइए इस योजना को हम दोनों मिलकर सफल बनाते हैं। क्या कहती हो? मुझे धूल से एलर्जी है। इनमें बहुत एनर्जी है। देख लीजिए खुद, इस गांव की मिट्टी भी इतनी साफ है, और क्या जरूरत है? अर्जुन, मिट्टी का मतलब पता है तुम्हें? क्या है? अनाज की तरह रहने वाले एल्यूमिनेट, सिलिकेट जैसे अजीब छोटे पदार्थ के बीच जीव पदार्थ सारे मिलकर उनके साथ सूक्ष्म जीव, बहुवन जीव इस मिट्टी के भाग होते हैं। तुम्हारे हाथ में जो थोड़ी मिट्टी है ना, इसमें इस दुनिया की जनता से भी ज्यादा बैक्टीरिया है पार्थ। आपका ये मिट्टी पुराण बहुत ही अच्छा था। अगर दोबारा आपसे मिट्टी की बात की तो आप मुझे लट से मारिएगा। हंसी यार। फनी है ना? हाँ बहुत। गिर गई जी। देखा मैंने। जाकर दे दूं क्या? नहीं, तू जाकर ले आ। ओहो, मतलब आप ही देंगे? इसे बेच दूं तो कई महीनों की तनख्वाह मिल जाएगी। सर बेचारी राधा ने गिरा दिया सर। जाइए ना, जाकर दे दीजिए, दे दीजिए। सर ये तो अन्याय है सर, एक पुलिस ऑफिसर की चोरी करते हैं। जब कृष्ण भगवान भी चोरी कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं यार। समझ गया सर, इस गांव में कोई चोर नहीं है, इसलिए आप ही चोर बन गए हैं। लोक कल्याण के लिए ये सब करना पड़ता है। लोक कल्याण या खुद के कल्याण के लिए? सब जानकर भी पूछता है। आई माँ। तू वहाँ देख, कहाँ गिरा दी तूने? यही पर तो आई थी माँ। ध्यान से रख रही थी ना। सर ढूंढ रही हूँ। हाँ चली गई। 2 तोला सोना है। सर, सोने का दाम पता है तुम्हें? घर पर रखना चाहिए ना। दे दीजिए ना, कब से ढूंढ रहे हैं। एक तो चैन चुरा ली, ऊपर से शर्मा रहे हैं। आप दे दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब। हाँ मामा जी। मैं कौन सा मामा हूँ? मेरी बेटी ने चेन गिरा दी, आपने कहीं देखी क्या? नहीं नहीं। तूने देखी क्या? नहीं, नहीं। नहीं देखी। नहीं देखी? देख क्या रही हो? ढूंढो। तू वहाँ देख। देखती हूँ। चाहो तो कंप्लेंट भी दे सकते हो। FIR बुक्स भी खरीदी हैं। कहा था ना कि ये लड़की आग है, कितना भी बुला लो ये सुनेगी नहीं। लड़कियां ऐसी होती हैं, सुनकर भी अनसुना करना, देखकर भी अनदेखा करना उनकी आदत होती है। वो उनका ब्रह्मास्त्र है। तभी तो ना हम जैसे लड़के उन पर मरते हैं। लगता है आपने लड़कियों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। मैंने वही सब्जेक्ट तो पढ़ा है। कोई काम नहीं बोल के हमसे ये काम करवा रहे हो सर? ये काम हमें क्यों दिया है सर? बेकार ही खाली बैठने से अच्छा कोई काम ढूंढना चाहिए। है ना? ये शाम क्या कर रहा है? क्यों रोका? चैन देने के लिए। वो तो उसी दिन गुम हो गई थी ना? मुझे तो तभी मिल गई थी, लेकिन गिरवी रख दी थी। गिरवी रख दी? हमारे अर्जुन के फिल्म की मुश्किलों की वजह से। कैसी मुश्किल? उसकी माँ अस्पताल में है। इसकी बहन घर में है। इसकी बीवी खुद के घर में है। इसलिए ये चेन गिरवी रखनी पड़ी। इस चेन को गिरवी रखकर आपने इनकी हेल्प की? हेल्प करने में बुराई नहीं है ना जी। चीनी, तुम्हारी चेन बहुत सुंदर है। ध्यान रखना। हाँ, मेरी चेन मुझे नहीं गिरवी रखवानी। चलो दीदी। छी छी छी, नॉटी गर्ल। सर इस कहानी में अब ये कौन सा नया ट्विस्ट दिया है? सब कुछ जानते हुए भी सवाल करते हो, नॉटी पार्थ। दीदी ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। छोड़ना, चेन तो लौटा दी ना, तो टेंशन मत ले। शायद वो नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। जय श्री हाँ कृष्ण। चाल चलिए।
वो देखो आ गया। हेलो। तुझे पता है वो क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी? ऐसे ही जा रही हो? आपकी चैन नहीं चाहिए? उस दिन लौटाई थी ना तुमने। वो तो आर्टिफिशियल थी। अगर वो चेन दे देती तो। चीनी, तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? तुम्हारे डर से मैंने घर पर ही चेन छुपाई। ओह, स्मार्ट गर्ल। ए चल। सुनिए, वापस चैन मत गिरा दीजिएगा। ये बताने के लिए शुक्रिया। चल दीदी आज तो पापा को बता ही देंगे। तू छोड़ ना, चेन तो मिल गई ना। अरे वाह, बुढ़िया भी कमाल की है, किसी को कोई चांस नहीं देने वाली। ये जगह बहुत ही सुंदर है ना दीदी? कॉलेज जाने के बाद ये सब बहुत मिस करूंगी। लेकिन आपकी चैन को नहीं मिस करेंगी। हाँ? हाय चिनी, ये इस तरह भाग क्यों गई? एक ही चेन को आप कितनी बार देंगे मुझे? आखिर बात क्या है महापुरुष? एक्चुअली पहली वाली ओरिजिनल ही थी, लेकिन हमारे अर्जुन को पैसों की जरूरत थी तो आर्टिफिशियल देकर ये ओरिजिनल चेन ले ली। हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हेल्प कहते हैं आप? मतलब आपका मुझसे इस तरह से बात करना मेरी हेल्प ही हुई ना जी। आपसे बात करने के लिए मैंने ऐसा किया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत मत समझना। ठीक है। चैन देने के बाद बात करना बंद तो नहीं करेंगी ना? नहीं करूंगी, तो मुझे पसंद आ गए हो। ओह। वो नहीं सुन रहे हैं माँ। ये देखो भैया आ गए। अरे मेरा बेटा आ गया, कितने दिनों के बाद आया है। फिर से शुरू हो गई तेरी नौटंकी। अब चुप भी कीजिए ना। माँ, राधा है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। वो मेरी बहन ज्योति है। पति से झगड़ा करना, रूठ कर घर आ जाना उसकी आदत सी है। हाँ चुप कर। क्या जा कहा रे। तूने? राधा, कितना सुंदर नाम है। मेरे बेटे का नाम भी राधा कृष्ण है। नाम में भी राधा और बगल में भी राधा, है ना? यहाँ रुक्मिणी भी है। रुक्मिणी भी आई है। हाँ वो भी आई है। तुम लोग बात करो, मैं भी आती हूँ। ए, रुको। रुको। कृष्णा तुम कितने पतले हो गए हो, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? ये लड़की कौन है? रुको, वही रुक्मिणी। हाय। हाय। सो तुम दोनों फ्रेंड्स हो? अभी तक वो क्लियर नहीं है। आओ कृष्णा, बैठकर बात करते हैं। तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। तो बताओ कृष्णा, काम कैसे चल रहा है? पता है ना रुको, चोरों को पकड़ना ही तो मेरा। तुम खुद ही एक चोर हो, तुमने सबका दिल चुराया है। वही किस्मत है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? हे, रुकोगी तो अभी तक शादी नहीं हुई शायद। तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों है? हाँ। बहुत सारे रिश्ते आए हैं, पर मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा। अगर सब कुछ सही चला तो मेरा पति भी पुलिस वाला होता, है ना कृष्णा? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है, कृष्णा बहुत बदमाशी करता था। एक बार इसने मुझे सताने के लिए मेरी चेन चुरा ली थी और फिर 3 बार रुला कर लौटाई थी। ऐसी ही हरकतें तो लड़कियों को पसंद आती हैं। तो ये चेन की स्कीम यहाँ की है? सक्सेसफुल फॉर्मूला था ना, इसलिए रिपीट कर दिया। बातों से याद आ गया, कृष्णा
बता दो क्या? हाँ? क्या? मैं नहीं बता सकती। मुझे शर्म आ रही है। क्या किया था? बहुत कुछ किया है, क्या याद रहेगा? मुझे नहीं पता। इतने भोले भी मत बनो, तुमने जरूर कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। कृष्णा। हाँ। अब जाओ, बुला रही है। कोई फायदा नहीं है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पापा, ये कैसा सिरदर्द है? पकड़ा है तो छोड़ ही नहीं रहा है। क्या हुआ? हाँ, रात में मैं और रुकू दोनों आइसक्रीम खाने गए थे। तब से ये सर्दी बुखार। नई आदतें डालोगे तो ऐसा ही होगा। दवाई ले सकते हो ना? वैसे तो बहुत ले लिए, फिर भी कम नहीं हो रहा। डोंट वरी, ये तुलसी के पत्तों की चाय पी लो, दर्द तुरंत चला जाएगा। सच में रुको? इसे भी अभी आना था। हे, इट्स गॉन। इतनी सारी दवाइयों से जो कम नहीं हुआ, तुलसी की पत्तियों से कम हो गया। तुलसी की पत्तियों को ऐसी वैसी चीज मत समझो बेटी। तराजू में कृष्ण को तौलने के लिए सारा का सारा धन डाल दिया, तब भी बराबर नहीं हुआ। रुक्मिणी ने आकर 2 तुलसी के पत्ते डाले तो बराबर हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अंकल, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई फायदा नहीं है, इसे अपनी रेंज दिखानी ही पड़ेगी। इस घर में मेरी हैसियत क्या है पता है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। क्या है तुम्हारी हैसियत? उठो।